मूवी की शुरुआत होती है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच एक बड़े गार्बेज पैच के पास। यहाँ एक मरीन रिसर्च टीम काम कर रही होती है, जिसे लीड करते हैं सोफिया और उसका हस्बैंड क्रिस। इनका मिशन है समुद्र के पोल्यूशन का मरीन लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर रिसर्च करना। इन दिनों इन्हें एक अनयूजुअल शार्क के सिग्नल्स मिलते हैं जिसका नाम है लिलिथ, जिसे ये टीम पिछले 1 साल से फॉलो कर रही है। सिग्नल मिलते ही क्रिस और टीम के 3 और मेंबर्स जल्दी से डाइविंग सूट्स पहनते हैं और पानी में जंप करते हैं। सोफिया कंट्रोल रूम में बैठकर उन्हें मॉनिटर करती है और उन्हें डायरेक्शंस देती है। थोड़ी देर बाद पानी के नीचे उन्हें एक स्पर्म वेल की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें बड़े बाइट मार्क्स होते हैं। वो वेल जरूर किसी बड़े क्रीचर के अटैक का शिकार हुई थी। टीम वेल को देख ही रही होती है कि अचानक छोटी शार्क्स का झुंड वहां पहुंचता है, पर ये शार्क्स काफी घबराई हुई लगती है, जैसे किसी और बड़े जानवर से डर के भाग रही हो। और फिर एंट्री होती है लिलिथ की, एक 7 मीटर लंबी फीमेल शार्क। सोफिया शॉक हो जाती है, क्योंकि सिर्फ कुछ महीने पहले लिलिथ 2 मीटर की थी। इसकी ग्रोथ रैपिडली हो रही थी। क्रिस डर जाता है और कहता है कि वापस चलते हैं, लेकिन सोफिया लिलिथ का सैंपल लेने के लिए इंसिस्ट करती है। क्रिस ना चाहते हुए भी एक एरो से लिलिथ का डीएनए सैंपल लेने की कोशिश करता है, पर यह इनकी एक बड़ी गलती थी। लिलिथ गुस्से में आ जाती है और पूरी टीम पर अटैक कर देती है। वो इतनी स्पीड में उनके अराउंड घूमती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, और फिर उन पर हमला करके सभी डाइवर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में चीर डालती है। कंट्रोल रूम में सोफिया इनकी चीखें सुनकर पैनिक में आ जाती है। वो तुरंत पानी में जंप करती है। नीचे जाके उसे क्रिस का कटा हुआ हाथ मिलता है। उसकी बाकी बॉडी लिलिथ खा चुकी होती है, और तभी लिलिथ वापस आती है और सोफिया पर अटैक करती है। सोफिया एक अंडर वाटर स्टन गन से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लिलिथ उसे एक फिशिंग नेट में उलझा लेती है और समुद्र के गहराई में ले जाने लगती है। हाई प्रेशर के कारण सोफिया के ईयर ड्रम्स डैमेज होने लगते हैं और उसके कान ब्लीड करने लगते हैं, पर लास्ट मोमेंट पे वो नेट काट कर अपने आप को छुड़ा लेती है और बड़ी मुश्किल से सरफेस तक वापस आती है। कहानी फिर 3 साल आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि सोफिया एक मरीन सेंटर में काम कर रही होती है। वो अब भी क्रिस की मौत का गिल्ट कैरी कर रही है और रिसर्च की दुनिया से दूर हो चुकी है। एक दिन एक स्टूडेंट मीका उससे मिलने आती है। मीका उसकी बड़ी फैन होती है और बताती है कि उसकी एनजीओ टीम भी लिलिथ को ट्रेस कर रही है, जो अब तक काफी लोगों की जानें ले चुकी है। मीका सोफिया को अपने एनजीओ चलने को कहती है। सोफिया पहले मना करती है, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो मीका के एनजीओ सेंटर जाती है। यहाँ उनकी मुलाकात बेन से होती है, जो शार्क के ट्रैकिंग टैग्स हैक कर सकती है। वो बताती है कि लिलिथ अब पेरिस के थसिन रिवर में आ चुकी है। सोफिया पहले इस बात को मानती नहीं, क्योंकि शार्क्स फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन मीका कहती है कि पोल्यूटेड ओशंस की वजह से कुछ शार्क्स म्यूटेट हो चुकी है और अब फ्रेश वाटर में रह सकती है। मीका चाहती है कि वो शार्क को बचाए इससे पहले कि वो मारी जाए, और वो इसमें सोफिया की मदद मांगती है, क्योंकि उसे इस फील्ड में नॉलेज है। पर सोफिया इसके लिए साफ मना करके वहां से चली जाती है। रात को बस ऐसे ही सोफिया अपने लैपटॉप में ट्रैकिंग सिस्टम को चालू करती है और लिलिथ को ट्रैक करने लगती है, और जो उसे दिखा वो सही में कंसर्निंग था। लिलिथ सच में पेरिस पहुंच चुकी थी। वहीं पर मीका और बेन दोनों रिवर में जाकर लिलिथ को ढूंढने लगते हैं। मीका एक ब्रिज के नीचे पानी में डाइव करती है और यहाँ उसे एक पुरानी कार दिखती है जिसके चारों ओर दांतों के निशान थे। इसे डेफिनेटली लिलिथ ने ही खाया होगा। तभी बेन को दिखता है कि पुलिस यहाँ आ रही है और अगर ये पकड़े गए तो लंबा जाएंगे। वो रस्सी से मीका को वार्न करती है, पर मीका पुलिस से डरने वाली नहीं थी। वो उस रस्सी को अपने से अलग कर देती है और लिलिथ की खोज में लगी रहती है। पानी में मीका कुछ बड़ा महसूस करती है। इसे लगता है कि ये जरूर लिलिथ होगी। मीका इससे डर जाती है और तुरंत ही पानी से बाहर आ जाती है, और जस्ट बाहर पुलिस इनका स्वागत करने को खड़ी थी। पुलिस मीका को अरेस्ट कर लेती है। एक ऑफिसर आदिल मीका को इंटेरोगेट करता है कि आखिर वो पानी में अकेली कर क्या रही थी। जब मीका बताती है कि वो एक शार्क को ट्रैक करने के लिए वहां गई थी, तो ऑफिसर उसकी बात को नहीं मानता, और उसी वक्त एक दूसरा ऑफिसर आकर बताता है कि एक इमरजेंसी है। दूसरी तरफ सोफिया एक नदी के पास थी, जहां पर वो लिलिथ को ट्रैक करने का ट्राई कर रही थी। सोफिया को यहाँ एक बच्चा खेलता हुआ दिखता है। सोफिया उसे यहाँ से हटने कहती है, एज यहाँ उसके लिए खतरा है। और तभी यहाँ आदिल और मीका आते हैं। इन्हें एक होमलेस आदमी की बॉडी मिली थी,
जिसके पूरे शरीर पर बाइट मार्क्स थे। सोफिया उस बॉडी को देखकर ये कंफर्म करती है कि ये लिलिथ का ही काम है। ये तीनों इस एरिया की पुलिस चीफ के पास जाकर सब कुछ समझाते हैं, पर वो इनकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पार नहीं, प्रूफ पर विश्वास करूंगी। आदिल और उसकी टीम डिसाइड करती है कि वो पानी में जाके शार्क के यहां होने का प्रूफ लाएंगे। सोफिया कहती है कि मेरे डिवाइस का यूज करके हम लिलिथ को लोकेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पक्का प्रूफ चाहिए था। पानी के अंदर पुलिस वालों को एक बड़ी मरी हुई मछली मिलती है। तभी मीका को ऐसा लगता है कि ये सभी लिलिथ को मारने वाले हैं, तो वो उस शार्क की जान को बचाने के लिए बेन को बोलती है कि सारे ट्रैकर्स बंद कर दो। ट्रैकर्स बंद होने के बाद डाइवर्स कुछ देख नहीं पाते, पर अपने पास किसी बड़े क्रीचर की प्रेजेंस जरूर फील करते हैं। लिलिथ दरअसल इनके पास ही थी। ये लोग कुछ बुरा होने से पहले पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सोनार ये बात कंफर्म करता है कि लिलिथ पेरिस के अंदर ही है। वहीं पर हम यहाँ की मेयर को देखते हैं, जो कहती है कि बहुत जल्द पेरिस में एक इंटरनेशनल ट्रायथलॉन होने वाला है, जिसमें हजारों लोग सीन रिवर में स्विम करने वाले हैं। सोफिया और आदिल मेयर को इवेंट कैंसिल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि शार्क का खतरा अभी गया नहीं है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि इवेंट के कैंसिल होने से इसका बहुत घाटा होगा। अब प्लान ये बनता है कि ये लिलिथ को मारेंगे नहीं, उसे जिंदा पकड़ेंगे। ये लोग पानी में कुछ ड्रग्स डाल देंगे जिससे लिलिथ बेहोश हो जाए और उसे पकड़ लेंगे। ये लोग प्लान कर ही रहे थे कि तभी इनके पास बेन आई। ये कहती है कि मीका पागल हो गई है और वो चाहती है कि वो लिलिथ को रेस्क्यू करे। लिलिथ इस समय पेरिस के अंदर एक टनल में है, जहां लाखों हड्डियां हैं मरे हुए लोगों की। मीका और कुछ एक्टिविस्ट्स सोनार के थ्रू शार्क को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफी डेंजरस है। सोफिया, आदिल और पुलिस वाले भी वहां पहुंचते हैं। मीका यहां एक पूल में थी, जहां पर लिलिथ मौजूद थी। ये सभी उसे बाहर आने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। और तभी यहां एक फिन दिखाई देता है। ये दरअसल लिलिथ थी, लेकिन ये क्या? यहां एक और छोटा फिन दिखाई देता है। इसका मतलब लिलिथ बच्चे पैदा कर रही है। अब खतरा एक लिलिथ से नहीं बल्कि काउंटलेस लिलिथ से है। दिमाग से पैदल मीका अभी भी बाहर नहीं आती। वो उस बेबी शार्क को प्यार करती है और कहती है कि ये जानवर हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आदिल बहुत कोशिश करता है कि वो मीका को बचा ले, लेकिन तभी लिलिथ मीका पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। लोग पैनिक में भागने लगते हैं। काफी पुलिस वाले और एक्टिविस्ट्स शार्क के शिकार बन जाते हैं। बेन भी जल्दी जल्दी में पानी में गिर जाती है और गलती से किसी की नी उसके सर पर लग जाती है। बेन की इससे मौत हो जाती है। लिलिथ फिर अपने बच्चे को भी मार देती है, क्योंकि मीका ने उसे हाथ लगा दिया था। सोफिया फिर मरी हुई लिलिथ की बच्ची को इन्वेस्टिगेट करती है और उसके पेट में उसे कई सारे बच्चे मिलते हैं जो पैदा नहीं हुए थे। ये बात काफी अजीब थी, क्योंकि ये बेबी लिलिथ सिर्फ 1 महीने की थी। सोफिया पता लगाती है कि लिलिथ की ब्रीड बाकी सब शार्क से अलग है। ये पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस करके बच्चे पैदा कर रही है। इसमें दरअसल किसी भी मेल की जरूरत नहीं होती और फीमेल्स इंडिपेंडेंटली बच्चे पैदा कर सकती है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो पानी में यही लोग राज करेंगे। मेयर को ये लिटरल प्रूफ दिखाने के बाद कि पानी में एक खूंखार शार्क है, वो अभी भी नहीं मानती और कहती है कि ट्रायथलॉन 2 होके रहेगी। वो बस पानी के पास सिक्योरिटी और टाइट कर देगी। आदिल और सोफिया इस सब से बहुत टेंशन में थे। वो ऐसे बस खाली हाथ बैठ नहीं सकते थे, तो ये प्लान करते हैं कि ये एक बॉम्ब को अंडर वाटर लिलिथ की ब्रीडिंग प्लेस पर प्लांट करेंगे। ऐसा ही किया जाता है और सोफिया और टीम पानी के अंदर जाते हैं, लेकिन इन्हें यहां वापस किसी की प्रेजेंस फील होती है। इनके ऊपर कई सारी बेबी शार्क्स थी, जो कि इन पर हमला कर देती है। ट्रायथलॉन शुरू हो गई थी और हजारों स्विमर्स अब उसी रिवर के अंदर थे, जहां ये मॉन्स्टर्स भी तैर रहे थे। पानी में ये सभी बड़ी मुश्किल से उन शार्क से बच रहे थे, लेकिन एक साइंटिस्ट पैनिक करके डेटोनेटर दबा देता है। सभी शार्क्स का ध्यान इस तरफ आ जाता है और वो इस साइंटिस्ट को मार देती है। सोफिया जैसे तैसे लास्ट मोमेंट पे आदिल को लेके पानी से बाहर निकलती है और बूम, एक बड़े धमाके में सभी बेबी शार्क्स मारी जाती है। इन्हें लगता है कि इन्होंने सभी को मार दिया, लेकिन लिलिथ अभी भी जिंदा थी। सोफिया सभी को ये बताने लगती है कि तभी लिलिथ एक बड़े ब्लो से
इनकी बोट पर हमला करती है। सभी पानी में गिर जाते हैं और लिलिथ, सोफिया और आदिल को छोड़ के बाकी सभी पुलिस वालों को खा जाती है। लिलिथ इन्हें नहीं मारती, उसका गोल कुछ और था। वो सीधा ट्रायथलॉन वाली जगह को जाने लगती है जहां पर पानी में हजारों लोग थे। लिलिथ सभी स्विमर्स को मारना शुरू करती है और यहां केओस हो जाता है। आर्मी आकर लिलिथ पर फायर करती है, पर लिलिथ गोलियों से बच के कई सारे स्विमर्स की जान ले लेती है। फायरिंग में ये कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बॉम्ब्स को हिट करते हैं जो पानी में थे। वो एक के बाद एक फटने लगते हैं और यहां लिटरली एक बाढ़ आ जाती है। सोफिया आदिल को, जो कि बेहोश हो गया था, सरफेस तक ले जाने लगती है। लेकिन मेरे भाइयों, पेरिस से खतरा अभी टला नहीं था। लास्ट में हम काफी सारी बेबी शार्क्स को देख पाते हैं रिवर के अंदर। लिलिथ भले ही मर गई हो, लेकिन इन खूंखार शार्क्स ने अभी पेरिस नहीं छोड़ा था। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।